মর্নিং গাইস, এখন বাজে হচ্ছে 10টা 5। সো আমরা আজকে বেরিয়ে পড়ছি। কালকে খাজুরাহো সাইট সিইং হয়ে গেছে, লাইট অ্যান্ড সাউন্ডও দেখা হয়ে গেছে। আজকে আমরা বেরিয়ে পড়ছি, খাজুরাহো থেকে ভোপাল যাব ভায়া সাঁচি। যাওয়ার সময় সাঁচি দেখে যাব, সাঁচি স্তূপ, যেটা তোমরা জানো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আইকনিক হেরিটেজ সাইট অফ ইন্ডিয়া। তো ওখানে তোমার ওটার সাথে ওটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটও, যেটা কালকে আমরা একটা দেখেছি, আর একটা আজকে দেখবো যাওয়ার পথে। সো এখান থেকে ভোপাল যেতে অলমোস্ট 8 আওয়ার সময় লাগবে। তার কারণ হচ্ছে সাঁচি দেখে যাব, দ্বিতীয়ত হচ্ছে টোটাল কিলোমিটার হচ্ছে 384 কিলোমিটার। সো আমরা একটু হল্ট দেবো, প্রথমে 3 আওয়ার্স +2 করে যাব, 7 to 8 আওয়ার্স মতন লাগবে। তাহলে জার্নিটা স্মুথলি হবে। সো চলো তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক, গাড়ি এসে গেছে। আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে সাঁচির ম্যাপ। চলুন আমরা ভেতরে গিয়ে দেখি এবার সবাই মিলে। ওনার গাইড আমরা নিয়ে নিয়েছি, গাইড উনি বলে দেবেন সব কিছু। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सांची से हमें क्या मैसेज है। सांची से मैसेज हमें पूरी दुनिया में हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बौद्ध स्थापत्य कला, मौर्य स्थापत्य कला,
यहाँ पे बने हुए स्तूप, बने हुए विहार, बने हुए चैत्य, बने हुए पिलर, यहाँ मौर्य काल से लेके परमार काल 1500 साल का पूरा इतिहास प्रमाणित है। प्रमाण करते हैं हम उस समय की भाषा, लिपि, लैंग्वेज, एक्सकेवेशन, उस समय की कार्विंग, उससे हम पूरा क्लियर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सांची के महास्तूप, स्तूप जो कि बुद्ध के लिए है, या फिर स्तूप उनके शिष्य सारिपुत्र महामोदगलायन के लिए है, या फिर वहाँ के सीनियर बौद्ध भिक्षुओं के जो मौर्य काल से यहाँ पे शिक्षा का काम करते रहे। तो हमारा वर्तमान में अतीत का जो परिचय है वो सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट से है। तो ये सांची जो है ना, इसका संबंध एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी और बुद्धिज्म से है। लेकिन में आने का कोई लेख नहीं है, क्योंकि बुद्ध तो 2 सेंचुरी पहले थे अशोक के। यहाँ तो मैम बुद्धिज्म आया, उनकी पत्नी देवी जो कहा विदिशा, जिसका नाम से विदिशा सिलेक्शन के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता है। क्या होता है कि वहाँ रहना चाहिए जहाँ सुविधाएं हो, वहाँ मोनेस्ट्री बनना चाहिए जहाँ लोग हों, जहाँ पानी हो, जहाँ एकांत हो। अगर नहीं लोग होंगे तो कौन फॉलो करेगा, कैसे बनेगा और कैसे चलेगा। तो कहानी ऐसी है कि अशोक बुद्ध प्रेमी भी हुए और युद्ध प्रेमी भी हुए। प्रेमी का बाद बुद्ध, हाँ बिल्कुल, परिवार प्रेमी भी हुए। उनके जीवन की अलग अलग घटनाएं हैं। मैम क्या रहा है, राज परिवार का जब संबंध जो है, तो राजा जब राज्य करेगा तो उसका संबंध युद्धों से तो रहता ही है। लेकिन ऐसा होता है कि कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हृदय से जो है ना वो दुखी कर देती हैं। वो दुखी हुए अशोक, समझ नहीं आ रहा था क्या करें अब इस कलिंग युद्ध के बाद। तब वहां पे मोगलीपुत्र नाम के बौद्ध भिक्षु ने अशोक को कहा कि अगर राज करना ही है तो आपने युद्ध करके देख लिए, लाखों लोग खत्म हुए, लेकिन हिंसा से दुनिया नहीं जीती जाती, अहिंसा का मार्ग स्वीकार कर लिया। तो अशोक ने तो मोनेस्ट्री से फॉलो किया बुद्धिज्म। बुद्ध तो 2 सेंचुरी पहले लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर विहार करते हुए चले गए। तो बुद्ध का पूरा संबंध कहाँ रहा है, कपिलवस्तु के राज परिवार से। राजा का बेटा सिद्धार्थ, बुद्ध का संबंध रहा है उस नेचर से। बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला, वृक्ष के नीचे उनको जन्म मिला, साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ, सारनाथ में डियर पार्क में पहला धर्म उपदेश हुआ और संघ का निर्माण हुआ, और कुशीनगर में देहांत हो गया। तो बुद्ध ने यूपी विहार नहीं छोड़ा। लेकिन उनके जाने के बाद हम उनको कैसे फॉलो करेंगे? मंदिर तो है नहीं, मूर्ति तो है नहीं, तो हम बुद्ध को फिर कैसे फॉलो करेंगे? उनके शरीर की जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो अस्थियां हो, चाहे उनके शरीर का अंग वस्त्र चीवर हो, चाहे उनके पात्र का एक कोई टुकड़ा हो, हमें उनकी मेमोरी रखना है स्तूप में। तो यहाँ देखिए आप, ये कार्विंग से हमें पता चलता है कि ईसा के पहले बिफोर क्राइस्ट हमारे लोग कैसा जीवन जीते थे। देखो मैम इस कार्विंग को, और ये भी 100 BC की है। मोनोलिथ, एक एक पत्थर को खड़ा करके बुद्ध के जीवन की घटनाएं शो कर दी इस पे। और बुद्ध को कैसे शो किया है भक्तों के बीच में। इस पब्लिक में बुद्ध कहाँ है? ये है ना बुद्ध, बोधि वृक्ष, और ये उनके उपासक, भक्त के बीच में भगवान। वहां देखो सर, जब सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कंठक के साथ महल से निकल रहे, नगर में लोग नमस्कार कर रहे, सिद्धार्थ का महल देखो आप। सिद्धार्थ को माता माया को उपदेश देने देवलोक से, देख रहा है पृथ्वी से अर्थ के बीच में लगा हुआ सीढ़ी, सोपान मार्ग, माँ को भी उपदेश देने गए थे। वो जन्म देने वाली माता माया से थे। तो जिस भगवान को हम इसमें चिन्हों के रूप में देख रहे हैं, मूर्ति के रूप में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, जब हम ईसा के बाद की बात करेंगे। अभी तो हम ईसा के पहले हैं, बिफोर क्राइस्ट में। उन बुद्ध के चरण हैं और जिनके पांव में चक्र है। बहता ही हुआ पानी साफ होता है, रुका हुआ नहीं। धम्म चक्र गतिमान, बुद्ध के चरण हैं, उनमें चक्र दिख रहा है हमें। बुद्ध अपने जीवन में रुकना नहीं सीखे,
बुद्धा तो पाने के लिए घूमते रहे जंगल जंगल, आश्रम आश्रम, और जब मिल गया ज्ञान तो घूमते रहे समझाने के लिए नगर नगर, गांव गांव, लेकिन रुके नहीं। धम्म चक्र गतिमान, रुकना नहीं है, चलते रहना है, गतिमान रहना। देख रहा है मैम, तो चरण है, चक्र है, सजी हुई माला है। अगर कोई रिपीट हो डिजाइन तो बताओ, कोई भी, सब एक दूसरे से अलग है। ये काम हुआ उस जमाने में। देख रहा है सतवाहन काल में बना है और सैंडस्टोन में बना है, जो कि विदिशा उदयगिरी का लोकल सैंडस्टोन है। देख रहा है पत्थर भी है लोकल, और बनाने वाले भी आर्टिस्ट भी लोकल है, क्योंकि जहाँ व्यापार होता था आइवरी का, वो लोग पूरा तरह से है, सब डिजाइन अलग। तो राजाओं के 100 BC का टाइम नहीं हुआ? ये सतवाहन काल, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अभी इतना वही तो बात है मैम। हाँ मैम, थोड़ा सा दूर से छूते नहीं अपन। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे बिल्कुल मैम, आपको यही तो है सोचने की बात। आइए सर, हम अपने अतीत को कैसे पता करते हैं? हम चित्रों में या फिर भाषा में? सर कैसे पढ़ेंगे अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं? मैम इस कंडीशन में मिला था सांची, बीच में वीरान था, ऐसा हो गया। दिस इज बिफोर कंजर्वेशन। 1818 AD में रीडिस्कवर हुआ टेलर द्वारा। तो रीडिस्कवर टेलर द्वारा हुआ, आर्मी ऑफिसर द्वारा। तो कंजर्वेशन पूरा किसने करवाया? सर जॉन मार्शल। एक्सकेवेशन किसने करवाया? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन शब्दों की पहचान किसने की? जिनके नाम से है अपने यहाँ प्रिंसेप घाट। क्या कहते हैं हम उनको? जेम्स प्रिंसेप। दा ना अम, दा ना अम, दानम, दान करना। वज्जिगातासा, डोनर का नाम वज्जिगातास, दान मतलब दान। देखो मैम, मात्र दानम, सबके पीछे दानाम, दानम जरूर लिखा होगा। ये भाषा 1833 के लगभग जेम्स प्रिंसेप ने फिर से पढ़ी। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि है। ये कौन सी ब्राह्मी है? 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी BC। मैम ये तो मथुरा आर्ट है। ये तो 5th AD में रखा गया सर मूर्ति, 4 पिलर भी और वो छत भी। लेकिन मैम काफी चीजें देख रहा, फॉरेस्ट होने की वजह से पिलर का जाना, माथे का जाना, ये तो सर देश का परिस्थिति है, क्षति हुई है इसमें जो है ना। तो मैम हम मूर्ति पूजा महायान में करते हैं, और थेरवाद जो बुद्धिज्म है, हीनयान बुद्धिज्म, उसमें हम मूर्ति नहीं सिंबल को फॉलो करते हैं। अशोक का मार्ग नहीं है मूर्ति पूजा। ये तो धम्म कौंसिल हुई, नंबर 4th 4th धम्म कौंसिल हुई थी, जिसमें से 4थी संगति हुई थी किसके समय? कनिष्क कुषाण काल में। तो कहा भाई बुद्ध को अब हम फॉलो करेंगे तो चेहरे से। तो कौन सा स्कूल आया अपना? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। फिर दूसरा स्कूल मथुरा। जिस इंसान ने बुद्ध को देखा था वो नहीं बनाया, और जिसने बनाया है वो कभी नहीं देखा। लेकिन जो बुद्ध ने विचारधारा दी लोगों को, वो लोगों ने फॉलो की, और जो लोगों ने फॉलो की वो मूर्ति में आई। इसीलिए तो मैम चेहरे में फर्क दिखता ना। चाइना का चेहरा, बुद्ध देव का चाइनीज जैसे, थाई का थाई जैसा। गंधार स्कूल में सर कौन सी झलक थी? ग्रीक यूनानी चेहरा होता था सर, बॉडी के मसल्स। लेकिन अपना कौन सा आर्ट है? मथुरा अपने जैसे, देखना बड़ी बड़ी आंखें, ढीले वस्त्र, और गंधार में टाइट वस्त्र, वो ग्रीक ऐसी बॉडी जो है ना उनकी। लेकिन ये अपना आर्ट है, मथुरा आर्ट। तो ये माथा हमें मिल गया ASI को ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। तो जो मिला ASI को उन्होंने फिर से जोड़ दिया, ओरिजिनल मिल गया ना। उसका नहीं मिला तो नहीं लगाया, नया तो नहीं लगा सकते, पुराने को जाने ना दे सकते। तो ये है पूरी परिक्रमा। चारों उधर भी हाथी, इधर पे देखो ना सर, ये सदन गेट सिंह तोरण, 4 तोरण है, हाथी तोरण है, यक्ष तोरण है, सिंह तोरण। चारों दिशाओं में 4 फेसिंग देख रहे हैं अपने को। साना से तो है ही अपना नेशनल एम्बलम, अपना राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ पर भी तो है सर। यहाँ स्तूप को मैम परिक्रमा करते हैं, मैम तो वही है परिक्रमा क्लॉकवाइज। ना तो सीढ़ी ऊंची, ना स्पेस कम, सपोर्ट के लिए रेलिंग देख रहे हैं आप। मतलब उस जमाने का आर्ट देखो आप। जबकि ये मिडिवल पीरियड में महलों में बहुत ऊंची ऊंची, मंदिरों में ऊंची ऊंची सीढ़ी हो गई है, लेकिन उस समय काफी स्पेस और बहुत ही आसानी से परिक्रमा कर सकते हैं। अब सर यहाँ से होती है, ये स्तूप है, ये बुद्ध देव की परिक्रमा है यहाँ क्लॉकवाइज। ध्यान साधना नीचे होती थी और परिक्रमा यहाँ होती थी। अच्छा, हाँ, एकम जगह है ना सर।
यहाँ तो उतना लोग नहीं बैठ सकते, नीचे वाली में बैठ सकते हैं जहाँ बुद्ध देव की मूर्तियां पद्मासन में, वहाँ ध्यान करते थे। ये देखो सर, देखो सर कितना सुंदर विंध्याचल रहे, ये विंध्याचल हिल्स, विंध्य पर्वतमालाएं, देख रहे हैं मैम कितना एकांत और शांत जगह होती थी। मैम पहले अपना धर्म और संस्कृति कहाँ होती थी? प्रकृति की गोद में। देख रहे हैं आप सर, शांत, सुरक्षित, एकांत, ऊंचाई, सब कुछ है यहाँ। चारों तरफ प्रकृति होती है अभी, और ऊपर चारों तरफ हरियाली रहती है, ऊपर अपना स्मारक है, नो पॉल्यूशन, बहुत शांत जगह, बिल्कुल सर। इसका पिक्चर इधर से और इसका पिक्चर इधर से, दोनों स्तूप और विहार। सर मुख्य तो यही चीजें थी ना, स्तूप वहाँ बुद्ध की परछाई, भगवान बुद्ध के जाने के बाद स्तूप ही तो बुद्ध की मेमोरी है, और रहने के लिए विहार। 22 कमरे, लकड़ी की छत, बीच में हॉल, बम्बू रूफ, पानी के टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर जी पानी तो चाहिए ना, यहाँ पानी स्टोर करते थे, एक नंबर। बिल्कुल पानी यहाँ, भिक्खू का रहना वहाँ, लकड़ी की छत, प्रेयर हॉल, ये तो सबसे पहले मोनेस्ट्री थी ना सर। लेकिन उनकी शिक्षाएं, धर्म, तीसरा बड़ा अम्ब्रेला है वो संघ। इसमें देख रहे हैं ना आप, ऊपर ग्रिफिन है, वो देखो मिथिकल एनिमल ऊपर। सर आजकल बच्चे खूब देखते हैं, हमने कहीं ग्रिफिन है, पेगासस यूनिकॉर्न, वो ऊपर वाला एनिमल, ईगल जैसा विंग्स वाला। और फर्स्ट में स्तूपास है, सेकंड में देखो ना सर धर्म चक्र है, डियर पार्क में बुद्ध फर्स्ट उपदेश दे रहे हैं, थर्ड में बोधि ट्री की प्रेयर एलिफेंट कर रहा है। सर इस यक्ष जो है ना, इसका भार उठाते हैं, कोई हंसते हुए, कोई रोते हुए, भार सबके सिर में होना है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रो के उठाओ, है ना। तो हैप्पी बुद्धा जैसा हो गया है, बोधि ट्री की प्रेयर करना। सर जी जो अपनी गवर्नमेंट ने फोटो लिया था ना सर, वो नहीं है, 200 में, इसके अंदर सर ब्रिक से बनाया पहला स्तूप अशोक, शुंग ने ये पत्थर प्लास्टर दिया, जाने नहीं देता। हाँ वो तो सॉलिड ही होता है, तो सॉलिड ही है। अशोक ने सर ब्रिक से बनाया था, लेकिन वो ब्रिक खराब होता था, तो शुंग ने पत्थर लगवा दिया, बंद कर दिया उसको। अंग्रेज ने खोला था सर वो छोटा वाला स्तूप, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, क्या निकला था उसमें? सारीपुत्र और महामोदगलायन का धातु, इसमें से। अब वो धातु उसमें नहीं है, वैसे निकाल लिया, अब कहाँ है? वो मंदिर में। कब दिखाते हैं? आज भी नहीं, कल भी नहीं, नवंबर महीने के आखिरी वीक, शनिवार इतवार नवंबर का आखिरी, लास्ट संडे और सैटरडे फेस्टिवल में दिखाते हैं। वो भी सारीपुत्र और महामोदगलायन का है। तो सांची से क्या मिला? सारीपुत्र मोगलायन का। इसमें तो आज भी होना है, ये नहीं निकाला, तो इसमें बुद्ध देव का चित्र का, ये देखो ना सर, उनके ही फोटो है, ओरिजिनल फोटो है अस्थियों की। अब वो फेस्टिवल में निकालते ना जब फोटो वाला ले लेते हैं अपन, अब कांच में रखा है ना, पहले तो स्टोन बॉक्स में था, ये अस्थि मिला है इसमें से, इस छोटे से। सारीपुत्र मोदगलायन नाम लिखी थी ना पाली भाषा में दोनों का, सारीपुत्र सा महामोदगलायन माँ, दोनों के नाम टैली हुए थे। ये ओरिजिनल है, साल में एक बार खुलता है, लेकिन बुद्ध देव का तो इधर ही है। तो सर जी क्या हुआ, इधर वहाँ बिठाते, बहुत चेयर लगी हुई है, और लाइट उसी पे देते, अच्छा है ना। तो सर ये जो है ना, इसके पीछे वहाँ पे सर विदिशा का व्यू पॉइंट है। हाँ वहाँ पे छोटी सी कैफे, वो तो सरकारी, हाँ वो वगैरह वो এই যে সামনে যে সিটিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানটা, এটাই হচ্ছে সেই হিস্টোরিক্যাল ভিদিশা সিটি, যা আমরা এতক্ষণ সাঁচির ব্যাপারে শুনলাম। এই সিটিটাই এর সাথে যুক্ত, যার সাথে কিং অশোকা জড়িত আছেন, এবং এই সাঁচি স্তূপের হিস্ট্রি জড়িত আছে। তোমরা ভালো করে দেখে নাও, যতটা সম্ভব আমি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। খুবই সুন্দর জায়গা, এখান থেকে পুরো সিটির ভিউটা পাওয়া যায়। ওপরে একই সাথে চাঁদও উঠেছে, পূর্ণিমা, তো অসাধারণ ভিউটা, খুবই সুন্দর।